राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, सावन मास के मंगलवार माँ मंगला गौरी को समर्पित होते हैं। माँ मंगला गौरी माँ पार्वती का ही स्वरूप हैं। यह व्रत सभी सुहागिन स्त्रियां अपने अखंड सुहाग के लिए करती हैं, जिससे उनके पति को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो और दाम्पत्य जीवन सदैव खुशहाल बना रहे। साथ ही यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना या संतान की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं, जिससे उन्हें भी उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति हो और भविष्य में उनका वैवाहिक जीवन भी मधुर बना रहे। इस व्रत को धारण करने से कुंडली का मंगल दोष भी दूर होता है। तो जिस भी साधक की कुंडली में मंगल दोष है, जिसके कारण शीघ्र विवाह होने में परेशानी आ रही है, उनको भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में माँ गौरी का विधिवत पूजन करने से जीवन में सुख, सौभाग्य, धन, ऐश्वर्य सदैव बना रहता है। तो जान लेते हैं इस वीडियो में कि इस बार सावन मास में कितने मंगला गौरी व्रत पढ़ रहे हैं। मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि क्या है, इस व्रत में किन मंत्रों के जाप से साधक की प्रत्येक कामना पूर्ण होती है और किस वस्तु का भोग अर्पित करने से माँ मंगला गौरी की कृपा मिलती है। यह व्रत कब शुरू करें और कितने करने चाहिए। यदि कोई व्रत बीच में छूट जाता है तब क्या करें। क्या प्रत्येक व्रत में माता को 16 की संख्या में वस्तुएं चढ़ानी आवश्यक होती हैं। पूजा सुबह करनी चाहिए या शाम। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, इस बार साल 2024 में सावन मास में 4 मंगला गौरी व्रत पड़ रहे हैं। पहला व्रत है 23 जुलाई, दूसरा है 30 जुलाई, तीसरा है 6 अगस्त और चौथा मंगला गौरी व्रत पड़ेगा 13 अगस्त को। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत करने का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रिवाज होता है। कुछ स्त्रियां सावन में पड़ने वाले मंगलवार का ही व्रत करती हैं और अंतिम मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कर देती हैं, और कहीं पर यह व्रत सावन के मंगलवार से शुरू करके 16 मंगलवार तक किया जाता है और फिर सावन के मंगलवार में इस व्रत का उद्यापन करते हैं, और कहीं पर यह व्रत सावन से शुरू करके पूरे 1 वर्ष तक व्रत किया जाता है। अगले वर्ष के सावन में इसका उद्यापन किया जाता है। कुछ साधक 5 वर्ष तक भी मंगला गौरी व्रत करके 5वें वर्ष के सावन में अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन कर देते हैं। तो जैसी जिसकी सामर्थ्य है वह साधक उसी प्रकार से माँ मंगला गौरी व्रत को धारण करते हैं। परंतु माँ मंगला गौरी व्रत करने का संकल्प सावन के प्रथम मंगलवार से ही कर लेना चाहिए। यह व्रत अत्यंत ही पुण्य फल देने वाला है। तो यदि आप यह व्रत धारण करती हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, परंतु यदि किसी कारणवश आप यह व्रत नहीं कर पाती हैं तब भी मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी का पूजन अवश्य करें और शुद्ध सात्विक भोजन लें। ऐसा करने से भी बिना व्रत करे आपको माता की कृपा जरूर मिलेगी। यदि किसी कारणवश यह व्रत बीच में आपसे छूट जाता है तो अगले मंगलवार को माता से क्षमा प्रार्थना करते हुए आप व्रत धारण करें, और यदि पीरियड की समस्या हो जाती है तब इस स्थिति में आप पूजा किसी सदस्य से करवा लें और स्वयं मानसिक रूप से माँ का ध्यान करें, परंतु व्रत को छोड़ें ना। इस व्रत की पूजा जहाँ तक संभव हो अपने घर पर ही करें। और दोस्तों, अब जान लेते हैं इस व्रत की पूजा विधि क्या है। देखिए, इस व्रत में एक विशेष नियम होता है कि माँ मंगला गौरी पर अर्पित की जाने वाली सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। जैसे 16 पुष्प, 16 बिल्व पत्र, 16 लड्डू, 16 पान, 16 सुपारी, इलायची, लौंग, सुहाग की सामग्री भी 16 की संख्या में रखें। 16 धनिये के दाने, 16 फल, 16 मिठाई, सूखे मेवे 5 प्रकार के 16 जगह रख लें। 16 मिट्टी के दिए या आटे से बना दिया, इसमें 16 बत्ती लगा लें। 7 प्रकार के अनाज रखें, गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर, इन्हें भी थोड़ा थोड़ा 16 जगह रख लें। परंतु यदि आप इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि सभी वस्तुएं 16 की संख्या में रखें तो आप पूजा की सभी वस्तुएं मिलाकर 16 कर लें, जो वस्तुएं मैंने आपको बताई हैं, या फिर पूजा की जितनी वस्तुएं भी आपके पास उपलब्ध हैं उतनी वस्तुएं भी पूर्ण श्रद्धा भाव से माता को अर्पित करें। मन में किसी प्रकार का संशय न रखें कि मेरे पास पूजा की सभी सामग्री नहीं है तो मैं माँ मंगला गौरी का पूजन नहीं कर सकती। आपकी जैसी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, आप उस प्रकार से भी माता का पूजन कर सकते हैं। इस व्रत में सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि कर लें, लाल, गुलाबी, हरे, पीले इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र पहन लें। ध्यान रखें पूजा के समय काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहनें। अब एक चौकी लगाएं, इस पर लाल वस्त्र बिछा दें।
इस पर माँ पार्वती, भोलेनाथ, भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति स्थापित कर लें और कलश की भी स्थापना करें। कलश में शुद्ध जल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, गंगा जल डालकर उस पर पंच पल्लव लगाएं। उसके ऊपर चावल से भरा पात्र रखें, जिसे पूर्ण पात्र कहा जाता है। इस प्रकार आप कलश स्थापित करके सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी पर पुष्प, अक्षत, रोली अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव का पूजन करें। तत्पश्चात माँ मंगला गौरी का पूजन करें। पूजन की सभी वस्तुएं एक एक करके माँ को अर्पित करें। माता की आरती करें। माँ के मंत्रों का जाप करें। इस दिन आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं: सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या फिर ओम गौरी शंकराय नमः। इनमें से किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इस व्रत में माँ मंगला गौरी व्रत कथा भी अवश्य पढ़ें। इसके बाद माता को भोग लगाएं। भोग में लड्डू, मिठाई, गुड़ या गुड़ से बनी वस्तुएं माता को अर्पित करें। इसके पश्चात पूरा दिन व्रत करें। व्रत आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, निर्जल या फलाहार। शाम के समय एक बार फिर माता का पूजन करें। इस व्रत में आप सुबह और शाम माता का पूजन करें, परंतु विशेष रूप से शाम के समय आपको माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। और फिर मीठा भोजन ग्रहण करें। इस व्रत में नमक का भोजन नहीं लेना चाहिए। माँ मंगला गौरी व्रत का उद्यापन: जब आपके व्रत पूर्ण हो जाएं, तब सावन के मंगलवार में इस व्रत का उद्यापन कर दें। भले ही पिछले व्रत में पूजन की सामग्री का अभाव रहा हो, परंतु उद्यापन के दिन सभी पूजन सामग्री 16 की संख्या में रखें। यदि आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर उद्यापन करवाते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, परंतु यदि आप स्वयं उद्यापन करते हैं तो माता का विधिवत पूजन करें। इस दिन माँ को सुहाग की सामग्री अर्पित करें और 16 सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। माता पर चढ़ी सुहाग की सभी सामग्री स्त्रियों को दान कर दें और कुछ सामग्री अपने प्रयोग के लिए भी रख लें। मंगला गौरी की कृपा से साधक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। वैवाहिक जीवन में चल रही सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और कुंवारी कन्या को श्रेष्ठ और उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।